एक घर में सभी लोग घर से बाहर गए, बस एक व्यक्ति घर में था, बाकी सब शादी में चले गए। अब शादी होती है तो देखते हैं लगभग सब लोग शादी में चले जाते हैं, पर घर सुनना नहीं रहे, इसलिए एक व्यक्ति को छोड़ देते हैं, भैया तुम जरा घर को संभालना, तुम जरा घर का ध्यान रखना। सब चले गए, एक घर पे रख दिया एक व्यक्ति को। रात्रि का समय हुआ, चोर आए, सोचा कि घर में आज लगता है इस घर में सब शादी में गए हैं, घर सूना सूना दिख रहा है, लाइट भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, सब सूना घर है, तो आज मौका अच्छा है, चोरी कर लो, आज मौका अच्छा है, चोरी करने का काम कर लो। और चोर होशियार होते हैं ना, बुद्धिमान होते हैं। चोरों ने सोचा कि भाई अब इस घर में हम प्रवेश करें और क्या पता बाहर से ताला लगा हुआ हो और अंदर तो कोई व्यक्ति हो, क्या पता, ये भी हो सकता है, उसने कोई चालाकी चली हो, इसलिए एक पता करो, एक पत्थर फेंको, पहले पत्थर फेंकेंगे और पत्थर की आवाज आएगी तो घर का कोई व्यक्ति होगा तो उठेगा, दरवाजा भी खोलेगा, चिल्लाएगा। चोरों ने युक्ति अपनाई और चोरों ने क्या करा, बाहर से पत्थर फेंका घर के अंदर, और जैसे ही पत्थर गिरा, एक आदमी सो रहा था अंदर घर में, बाकी सब थे गए हुए बाहर। उसने सोचा कि भाई लगता है चोर आ गए, पत्थर कौन फेंकता रात को, चोर आ गए। वो सोचा कि मैं अगर चिल्लाऊंगा जोर से तो अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे तो चोर कूद के आ जाएंगे, मुझे मार देंगे। इसलिए क्या सोचा, बुद्धिमान था, उसने अपनी दिमाग को काम लिया और वो सोता सोता उठा नहीं, वो सोता सोता जोर जोर से बोल रहा है, अरे राम सिंह, जरा उसको सवाई सिंह को उठाना, लगता है कोई बाहर से कोई पत्थर फेंक रहा है। अब वो सोता सोता, देखिए अकेला व्यक्ति है वो, और बैठा बैठा सोता सोता वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे भाई जरा राम सिंह को उठा देना, वो सवाई सिंह कहां गया, और उनको बुलाओ, जब शक्ति सिंह को कहना वो आएगा, उसको बुला। वो सारे सिंह 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 करके वो सबको कह रहा था, जरा उसको बुलाओ, जरा कोई देखो बाहर, भाई दरवाजा खोलो। तो चोरों ने सोचा भाई लगता है घर में कोई बहुत सारे लोग हैं, सारे सिंह ही सिंह भरे पड़े हैं, लगता है भाई खतरा है घर के अंदर, घर में नहीं जाना। चोरों ने कहा क्या करें, कहा भागो, इसी में फायदा है। वो चोर भाग गए। अब बताइए, वो सीधी सी बात है, उसने जितने नाम लिए वो सब सच थे, एक भी नाम सच्चा नहीं था, सब झूठे थे। चोर झूठे थे, सच्चे थे, चोर सच्चे थे। नाम झूठा था, चोर सच्चे थे, फिर भी चोर भाग गए। बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए। नाम झूठे थे, चोर सच्चे थे, फिर भी चोर भाग गए। अब बताइए, इस धरती के ऊपर भगवान का नाम सच्चा है और काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, कपट, राग, द्वेष रूपी चोर झूठे हैं। आप नाम लेवो, ये जरूर बाहर निकल के भागेंगे, जरूर बाहर निकल के भागेंगे जीव से, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। जीव लेवे तो सही। महापुरुष यही बार बार कहते हैं, ये नाम सच्चा है भगवान का, जाप करते रहो। हमारे अंदर बैठे हुए भीतर चोर जो है ना, वो स्वयं भाग जाएंगे, चले जाएंगे हमारे से दूर। ऐसा ये राम का नाम है, इतना प्रभावी है जीव के ऊपर, इतना प्रभावी है भगवान का नाम, इतना प्रभावी है, बताइए। और नाम एकदम निष्काम होकर के लो, इतना जल्दा मजबूती होती है जीवन में, इतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। निर्मल से मन को एकदम निर्मल बना करके, मन को एकदम निर्मल बना करके, मन शुद्ध होना चाहिए।
इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने वाला जीव कैसा होना चाहिए भाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्रन भाव, मोह कपट छल छिद्रन भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं ना, मुझे प्राप्त करना है तो अपने मन को निर्मल बनाओ। जितना मन निर्मल होगा उतना ही अच्छा रहेगा। मोह कपट छल छिद्रन भावा, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, मुझे छिद्र अच्छे नहीं लगते हैं। अपने मन को निर्मल बनाओ और व्यक्ति सरल हो जाए। मन निर्मल हो जाए और व्यक्ति का व्यक्तित्व सरल हो जाए, वो बड़ी बात होती है। अंतःकरण साफ हो जाए, फिर भगवत नाम प्रिय लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो आलस आएगा, बार 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 मन भागने की चेष्टा करेगा, कथा नहीं सुने ऐसा मन करेगा, बार बार भाव आएगा। मन ही स्थिर नहीं है, दोष मन का है। यहां सबसे पहले मन को लगाओ, अपने आप को सरल बनाओ। जितना व्यक्ति सरल होगा उतना हल्का हो जाएगा। व्यक्ति सरल हो जाएगा तो भगवान सरलता से मिल जाएंगे। एक नाव चलाने वाला नाविक, बड़ी अच्छी बात है ये, सुनना जरा गौर से। नाव चलाने वाला नाविक बड़ा भोला भाला था, बड़ा सहज था, चालाकी नहीं आती थी, कोई और कुछ जानता नहीं था। वो बस नाव चलाता, 2 रुपया आता, उससे अपना जीवन चलाता। वो इतना भोला, कुछ भी नहीं जानता था। तो किसी ने कह दिया, अरे भैया, कहा कि क्या, कहा तुम कुछ करते हो भजन? कहा कि नहीं, कुछ करा करो, तुम कुछ करा करो। कहा कि क्या करें? कहा कि तुम गोपाल से प्रेम करो, भगवान गोपाल जो है ना, उनसे प्रेम करो, गोपाल जी से प्रीति करो, उनका नाम लेते रहो बार बार। मैं गोपाल का हूं, गोपाल मेरे हैं, गोपाल जी। या कोई भी बात होती, कोई कहते भैया ये कैसे हो गया, गोपाल जी जाने। तुम किसके हो? हम गोपाल जी के हैं। तुम्हारे कौन है? गोपाल जी हमारे हैं। बस गोपाल जी को अपना मानो, बस इसका जीवन ऐसा ही चलता रहा। किसी को देखता, गोपाल जी कैसे हैं आप, ऐसे ही बोलता। कोई पूछता नाविक को, तुम कहां जाके आए? गोपाल जी के पास। कहां जा रहे हो? गोपाल जी के पास। तुम किसके हो? गोपाल जी के। तुम्हारा कौन है? गोपाल जी है। गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी को बस अपना बनाया, बस एक ही रटन लगा रहता था, एक ही माला फेरता, गोपाल जी हमारे हैं, हम गोपाल जी के हैं, बस हम उनके हैं, वो हमारे हैं, और कुछ नहीं। ये भक्ति में ज्यादा कुछ नहीं है, बखेड़ा नहीं है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी कोई तरीका नहीं है, बस सहज है। ये नाविक के पुत्र थे, पुत्रों का विवाह का समय आया। जब शादी का समय आया तो उसके पास पैसा नहीं था उतना। सोचा जो नगर का सेठ है ना, उससे ले लेते हैं कर्जा, उतार देंगे साल 2 साल 3 साल में। पहले तो लोग अपने कर्जे के द्वारा ही अपना काम कर लेते थे, पैसा नहीं होता गरीब लोगों के पास। तो वो गया सेठ जी के पास में, सेठ जी हाथ जोड़ा, सेठ जी जरा आप हमारे को कर्जा दे देना। सेठ ने कहा ठीक है, बोल कितना चाहिए तेरे को? कहा इतना पैसा चाहिए, जितना शादी में आवश्यकता था वो नाविक ले लिया। कहा सेठ जी मेरे पास जब भी होगा ना पैसा, मैं आपको वापस पुनः लौटा दूंगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सेठ होशियार था, चालाकी कर दी उसने, उस भोले भाले इंसान के साथ में, उस सहज इंसान के साथ में उसने चालाकी खेल ली। कहा कि ये ले पैसा, और पैसा लेके चला गया, और उसके भाव बदल गए सेठ के। तो
जैसे ही शादी हुई कुछ समय के बाद में उसके पास पैसा उपलब्ध हो गया और पैसा लेके सेठ जी को देने आया और सेठ जी से कहा अब मेरा आप पैसा लीजिए और मुझे आप अपनी पर्ची दे दीजिए कि भाई पैसा मेरे पास पहुंच गया है। वो सेठ ने, चालाक तो था ही, सेठ ने उसका पैसा लिया और पैसा लेकर के उसने एक पर्ची बना दी, रसीद बना दी। असली जो रसीद थी वो तो सेठ ने अपने पास में रख ली और कुछ लिख करके उसको सेठ ने दे दिए। अब वो भोला भाला पढ़ा लिखा नहीं, सहज व्यक्ति, उसने वो रसीद को लिया और वो अपने घर आ गया। सेठ ने तो चालाकी खेल ली, पर वो भोला आदमी वो क्यों 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 करता, इतना क्यों पूछता, उसको पढ़ना ही नहीं आता। तो वो लेकर के आ गया और सेठ ने सीधा कोर्ट के अंदर जाकर के उसके ऊपर केस लगा दिया। उसने कहा कि इतना पैसा उसने लिया था, नाविक ने अभी तक मुझे लौटाया नहीं। जज के सामने हाजिर करा गया नाविक को, नाविक को हाजिर करा गया कोर्ट के सामने, कोर्ट में लाया गया। जज बैठा है, जज ने कहा भैया कहाँ का सेठ से पैसा लिया? कहा जी हजूर पैसा तो लिया। का पैसा फिर लौटाया क्यों नहीं? कहा मैंने कैसे नहीं लौटाया पैसा, मैंने बिल्कुल अपनी कमाई कर करके, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई करके मैंने सेठ को पैसा लौटा दिया है साहब। कहा झूठ बोलते हो, सेठ कह रहा है कि पैसा लौटाया नहीं है। कहा कि पैसा लौटाया है तो फिर किसके सामने लौटाया था? कहा कि गोपाल जी के सामने। गोपाल जी थे मेरे उस समय, वो तो गोपाल जी का भगत था ना। उसने कहा गोपाल जी थे और कोई नहीं था, मैं था, सेठ था और गोपाल जी थे। कि लाओ गोपाल जी को गवाही देकर के लिए। गोपाल जी कौन है, जरा गवाही के लिए लेकर के आओ। नाविक ने कहा गोपाल जी तो गोपाल जी हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गोपाल जी के सामने मैंने दिया है, वही मेरे गवाही होंगे, वो मेरे गवाह हैं। जज ने कहा ठीक है, गोपाल जी के नाम का समन भेज दिया कि गोपाल जी के नाम का समन भेजो, गांव के अंदर कोई गोपाल नाम का व्यक्ति होगा उसको हाजिर करा जाए गवाही के रूप में। कोर्ट की बैठक खत्म हुई और समन लेकर के संतरी गया और नगर के अंदर गोपाल जी कौन है, गोपाल जी कौन है, कौन है गोपाल जी, ऐसे करते करते वो गलियों में घूम रहा है। एक मंदिर आया, मंदिर का पुजारी समझदार था, समझ गया कि नाविक के साथ में धोखा हुआ है, ये गोपाल जी ढूंढ रहा है। ये कहा भैया ठहरो, जरा इधर आओ। कहा कि क्या? कहा गोपाल जी का समन है नाम से। कहा हाँ, इधर लाओ। कहा गोपाल जी को बोल देना अमुक तारीख को वहां पे हाजिर होना है जज साहब के सामने। पुजारी ने कहा जाओ, बिल्कुल ये गोपाल जी तक मैं चिट्ठी पहुंचा दूंगा, जाओ। वो ब्राह्मण ने, पंडित ने, पुजारी ने वो नाम वो लिया, खोल के पढ़ा और मुस्कुराया कि वाह भगवान वाह, आज तक आपके कुंकु पत्री आए, आपके और कई पत्र आए, आज तक आपके संसार के जो काम होते हैं, गृह प्रवेश के होते हैं या कोई और कुछ होते हैं, वो पत्र आए, आज नया पत्र आया है आपके सामने। ध्यान रखना, जाना है जज के सामने हाजिर होना है। और उसको मोड़ी लगा करके, मोड़ी बांध करके, टीका टमका करके उसने ठाकुर के चरणों में रख दिया। ये लो, ध्यान रखना ठाकुर जी, अमुक अमुक तारीख को पहुंच जाना जज के सामने। पुजारी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी। जैसे ही तारीख का समय आया और आज सुंदर श्रृंगार करा है मेरे ठाकुर का उस पुजारी ने, और हाथ जोड़ा है, हाथ जोड़ करके वो बोल रहा है प्रभु आज आप लाज रखना है, आज आपको उस भोले भगत की लाज रखना है, आज आपका। आज अगर आपने छोड़ दिया तो आपके नाम से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। गोपाल जी आज जाना है आपको। और तारीख पक्की थी, उसी दिन वो पहुंच गया। नाविक तो जज के सामने हाजिर हो गया और सेठ भी सामने खड़ा है। सेठ का वकील कह रहा है जज को कि महाराज हमने कहा ना ये नाविक झूठा है, इसका कोई इसने पैसे लिए हैं पर लौटाए नहीं है। नाविक ने कहा नहीं माए बाप, मैंने पैसे लौटाए हैं, मैंने पैसे नहीं रखा है, मैंने किसी का पैसा नहीं रखा है, मैंने पैसे लौटा दिए हैं। कहा कि किसके सामने? कहा गोपाल के सामने।
तुम किसके हो? कहा गोपाल जी के। तुम्हारा कौन है? कहा गोपाल जी। बड़ा सरल था गोपाल जी। गोपाल जी से इतना प्रेम करता था। कहा कौन जानता है तुमने पैसे लौटाए? गोपाल जी जानते हैं। जज का माथा चकरा गया। कहा कि कहां है तुम्हारा गवाह गोपाल जी? कहा कि यहीं कहीं होगा हमारे गोपाल जी। कहा नहीं है गोपाल जी, सब जगह है गोपाल जी, बुलाया जाए, हाजिर करा जाए। काफी समय तक नहीं आए गोपाल जी। गोपाल जी आए नहीं तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो उस समय उनकी स्थिति के अंदर जब जज फैसला देने वाला था, उसी समय सेठ के पक्ष में फैसला जा रहा था। उसी समय एक बुढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, ठहरो, मैं हूं इस नाविक का गवाह, मैं हूं, रुको, ठहरो जरा। जज रुक गया। एक बुढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल बूढ़ा, पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, वो कठघरे में आया। कहा मैं इसका गवाह हूं। कहा कि तुम गवाह हो? तुम्हारा नाम गोपाल जी है? कहा मेरा नाम गोपाल जी है। वो स्वयं भगवान थे। देखिए आप, परमात्मा स्वयं गवाह बनकर के आए हैं आज अपने जीव पर दया करने के हेतु से। जज चकरा गया कि तुम इसके गवाह हो, बताओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? कहा बिल्कुल मेरे पास सब प्रमाण है, बोलिए क्या चाहिए आपको? कहा कि इस नाविक ने पैसे नहीं लौटाए। कहा कि लौटा दी इसने तो पैसे, क्यों नहीं लौटाए? कहा कि रसीद कहां है? ये झूठी रसीद है इसके पास में, तो सच्ची रसीद कहां है इसके पास में? कहा सच्ची रसीद है इसके पास में नहीं, वो सेठ के पास में है। भगवान कह रहे हैं जज को। कहा वो रसीद सेठ के पास में है, सेठ ने चालाकी करी है जज साहब, जो सही रसीद थी इसको दी नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे पता है। सेठ को यहां खड़े रखो और किसी आपके व्यक्ति को भेजो, सेठ के घर पे भेजो, सेठ का दरवाजा खोलो घर का, और अमुक कमरे के अंदर, अमुक अलमारी में, अमुक पुस्तक के अंदर वो रसीद पड़ी है, जाकर के लेके आ जाओ। जो ही बोला जज के सामने ऐसा भगवान ने व्यक्ति को भेजा और घर जाकर के वो रसीद लेकर के आया, और जज ने देखा और हकीकत की रसीद वो थी। जैसे ही देखा सेठ ने कहा वाह क्या बात है, फैसला दे दिया। और जैसे ही फैसला दिया और वो मुक्त हो गया नाविक, और उसको सजा मिली सेठ को। ये बात यही खत्म नहीं होती है, ये बात यही नहीं रुकती है। सेठ अपनी कुर्सी छोड़ करके सीधा घर में भागा, और रोने लगा। रो रहा है सेठ। घर वालों ने कहा क्या बात है, क्या बात है, क्या आप इतने रो क्यों रहे हैं? कहा कि वो कौन था, वो जो गोपाल आया था वो था कौन? बुलाया उसको, पुनः बुलाया उसको, नाविक को बुलाया। कहा भैया बताओ वो कौन था? कहा मुझे नहीं पता, मेरा गोपाल था, बस मैं इतना जानता हूं। कहा तुम्हें वो कैसे मिला? कहा बस गोपाल जाने वो तो। तुम कब से जानते हो? कहा ये भी गोपाल जाने। तुम्हारा रिश्ता क्या है? कहा ये भी गोपाल जाने। गोपाल जाने, गोपाल का मैं, गोपाल मेरे हैं। बस तब से उसको तो जज की आंखें खुलने लगी और रोने लगा। जज घर का दरवाजा बंद कर लेता है और रोता है। घर वालों ने कहा क्या बात है जज साहब, आप आज रो क्यों रहे हैं? जज साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। जज साहब ने एक ही शब्द कहा, शुक सारद नारद। जज साहब उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैंने आज जो दृश्य देखा है ना, अद्भुत था। कहा क्या देखा आपने? शुक सारद नारद सहस महेश दिनेश के ध्यान आते रहे। शुक सारद नारद सहस महेश
दिनेश के ध्यान में आते रहे। शुक सारद नारद सहस महेश दिनेश के ध्यान में आते रहे। आज तक वो भगवान उनके भी हृदय में नहीं आए, ध्यान में नहीं आए। सुख सारद नारद सहस महेश दिनेश के ध्यान में नाते रहे। आज तक उनके ध्यान में भी नहीं आए होंगे। कहा सोही ईश अदालत में सन्मुख मलहा के गवाह कहाते रहे। जज कह रहे हैं कि वो ही परमात्मा आज उस मलहा के, उस नाविक के गवाह बन करके आए हैं। सोही ईश अदालत में सन्मुख मलहा के गवाह कहाते रहे। कहा फिर रो क्यों रहे हो आप, क्या बात है? आपको नहीं मिले इसलिए रो रहे हैं आप पहचान नहीं पाए इसलिए रो रहे? का नहीं। सुख धो के हूं दरस दियो जो दियो, सुख धो के हूं दरस दियो जो दियो, दुख ने हूं जो जाते रहे, दुख ने हूं जो जाते रहे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने धोखे से उन्होंने मुझे दर्शन दिया और मैं पहचान नहीं पाया। नहीं, दुख तो फिर क्या दुख है आपको, क्या बात है, फिर आप रो क्यों रहे हैं? तब वो जज साहब रो पड़े, फूट फूट के रोने लगे। जज साहब ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि कितना बड़ा अपमान करा मैंने भगवान का। कहा क्या अपमान करा आपने? कहा मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, हो जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश समझाते रहे। मुझे दुख इस बात का है कि मैं जज बनकर के कुर्सी पर बैठा था और वो परमात्मा कटघरे में खड़े मुझे बार बार समझाते रहे, जज साहब मेरा ये पक्षधर सच्चा है, सेठ झूठा है, बार बार गवाह बनकर के समझाते रहे। मैं समझ न पाया। मुझे दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है। भगवान का मैं दर्शन करा पर भगवान को मैं पहचान न पाया। दुख और कुछ नहीं, ये है पहचान भी गया तो दुख इस बात का रहा कि मैं खड़ा न होकर के उनका सम्मान स्वागत भी न कर सका। कहने का अर्थ अभिप्राय इतना है कि व्यक्ति अगर सरल हो जाता है तो भगवान स्वयं उसके हितैषी बनकर के, गवाह बनकर के उसके सामने उसका केस लड़ने आ जाते हैं। यह परमात्मा की कृपा है, यही भगवान का बड़प्पन है जीव के ऊपर। यह दयालुता है भगवान की, यह सच्ची घटना है, कोई झूठी नहीं है। उस जज ने उसके बाद में कहते हैं जज बनना छोड़ दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब मैं जज नहीं रहूंगा, अब भगवान का भक्त बन गया वो, और जज स्वामी के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। फिर वृंदावन में आ गया था और वो वृंदावन में ही भगवान का दर्शन करता अपने जीवन को बिताने लगा, जज स्वामी के नाम से वो। और उन्होंने नियम बना लिया उस जज स्वामी ने, जब भी भगवान का मंदिर का पट खुलेगा, खुला रहेगा, तब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा,
तब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा। पट बंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, उसके बाद मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैं बाहर जो भक्त लोग आकर के जाएंगे, उनके चरणों की जो रज है वो मैं माथे पर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मैं भगवान के सामने जाने लायक नहीं बचा। मैं भगवान के सामने जाने लायक हूं ही नहीं। ऐसे भगत थे, देखिए परम पिता परमात्मा के ऐसे अनूठे अद्भुत भक्त हैं। तो भगत वही है जिसमें सरलता आ जाए, जीवन के अंदर सहजता आ जाए, भगवान के नाम को जाप करते करते सरल हो जाए, एकदम भोला मन भगवान को अति प्रिय है। तो कहने का अर्थ है भगवान की महिमा अपरंपार है, अनंत है, इस महिमा का कोई पार नहीं पाया जा सकता है। इस अद्भुत महिमा का वर्णन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। आइए आगे की कथा का प्रसंग कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। आप सब नाम महिमा का आनंद लेते रहें और लोगों तक भी पहुंचाते रहें।